वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की जो गणित की प्रश्नावली नंबर 3 थी दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके 6 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर हमने 3 वीडियो के बारे में जाना था। पहली थी बच्चों हमारी जिस विधि का नाम था ग्राफीय विधि, यानी सबसे पहले हमने ग्राफीय विधि क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में जाना था कि किस प्रकार से एक चर के मान को दूसरे चर में रख करके उसका मान पता किया जाता है। तीसरी विधि हमने पढ़ी थी बच्चों विलोपन विधि, जिसके अंदर हमने जाना था कि एक चर को किस प्रकार से आप विलोप करके यानी हटा करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने टोटल 3 वीडियो के बारे में जाना था और 3 प्रश्नावली हमने पढ़ी थी। आज हम इसके जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, साथ ही बड़े प्रश्न भी है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी पिछले कुछ सालों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। साथ ही बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। साथ ही हम जितने भी प्रश्न हैं उनको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है, हमें बोला है 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर सवाल बोला है कि 3x प्लस 2y बराबर 11 है, यानी यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। यानी पहली वैल्यू हमारी x की है, दूसरी y, यानी x और y की हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू यहाँ पर रखनी है, फिर चेक करना है कि अगर x और y का मान रखने पर अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर यानी 11 आ जाती है तो वो इसको संतुष्ट करने वाला समीकरण होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर बच्चों 1 और 4 रखूं, यानी x के जगह तो 1 रखूं और y की जगह अगर मैं 4 रखूं तो कितना मिलेगा हमें, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और 8 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा हमारा 11। यानी कितना हो जाएगा बच्चों 11 बराबर 11। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे, यानी हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो हमें पहले दिया है कि x प्लस वाई बराबर 14 है, दूसरा हमें दिया है x माइनस वाई बराबर 4। तो बच्चों आप विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि के द्वारा इसको हल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जब भी अगर हमें एब्यस्यय और खाली स्थान के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा हो, तो हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। जब भी हमें x का मान निकालना हो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ करके उसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का। कितना हो जाएगा 18/2, यानी जो x का मान होगा वो कितना होगा हमारा 9 होगा। अगर हमें y का मान पता करना है तो दोनों समीकरण के मान को माइनस करके 2 का भाग दे देंगे। तो बच्चों हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। यानी x का मान तो 9 होगा और y का मान 5 होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो बच्चों आपको जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको ट्रिक भी पता रखनी है ताकि आप बड़ी आसानी से सवालों को हल कर सके। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें बोला है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी कोई हल नहीं है वो हमें बताना है कि जब a1/a2 किसके बराबर हो, b1/b2, लेकिन वो बराबर किसके नहीं हो, c1/c2 के। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई, ये एक इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। एक समीकरण तो ये हो गया। दूसरा समीकरण हमें दे रखा है कि 2k-1 फिर x दे रखा है फिर y। इस पूरे समीकरण को अगर हम इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम 1 और 2 से a1 a2 के मान निकाले। a1 कितना हो जाएगा, जो x का गुणांक है 3 हो गया। b1 कितना हो जाएगा, जो y का गुणांक है कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा हमारा c का गुणांक यानी माइनस का 1। इसी प्रकार हमें a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। x का गुणांक कितना है 2k-1, y का गुणांक कितना है 1 है, और यहाँ पर जो अगली वैल्यू हमारी c2 इसका गुणांक है -2k प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो समीकरण दे रखा है कि जब क्या हो कोई हल नहीं हो, यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो चलो वैल्यू रख देते हैं हम a1/a2 और b1/b2 की। तो a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 2k-1, b1 कितना है 1 है, b2 भी कितना है 1 है।
तो वज्र गुणा कर लेते हैं इसको। वज्र गुणा करने पर यानी अगर हम दोनों समीकरण को वज्र गुणा करें तो कितना आ जाएगा 3 बराबर 2k माइनस का 1। तो अगर हम 1 को उधर लेके जाएं तो किसका हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का, कितना हो गया 2k, यानी 2k की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4। तो k का मान कितना हो जाएगा 4/2, यानी हमारे पास k की वैल्यू होगी वो होगी बच्चों यहाँ पर 2 होगी, यानी जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखी है कि y बराबर mx प्लस 3 है, जहां पर हमें x की वैल्यू तो -2 रखनी है और y की वैल्यू 5 रखनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो एक वेरिएबल दे रखा है, एक चर दे रखा है m, उसकी कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखो y की जगह कितना रखना है 5, x की जगह कितना रखना है -2, प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो 5 बराबर m प्लस का है 2 माइनस का है, तो कितना आ जाएगा माइनस का चिन्ह, 2 को m से गुणा करो तो 2m और प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये 2m इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, 5 को इधर ले आते हैं ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास 2m बराबर 5 में से 3 के कितने बचेंगे -2, तो m की वैल्यू हो जाएगी -2/2, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, जो m का मान होगा वो होगा हमारे पास 1 होगा। यानी इस प्रकार से आप x और y चर की वैल्यू रख के आप किसका मान पता कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो समीकरण में m की वैल्यू पूछी है वो आप बड़ी आसानी से इसका मान पता कर सकते हैं। चलो आगे हम अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में बोला है कि 2x प्लस वाई 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला समीकरण बताना है। 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 6, यानी हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो हम एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं। अगर मैं बात करूं 1 और 2 रखूं, यानी x की जगह तो मैं अगर 1 रखूं, y की जगह अगर मैं 2 रखूं, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस का 2 बराबर 6, यानी 4 6 के बराबर है क्या, नहीं है। दूसरी वैल्यू रख लेते हैं हम 2 और 1, यानी 2x प्लस वाई बराबर कितना है 6। तो देखो x की जगह तो कितना रखना है 2, y की जगह कितना रखना है, पहली वैल्यू x दूसरी y, 1 रखना है बराबर 6, तो 4 प्लस 1 बराबर 6, यानी 5 6 के बराबर होगा क्या, नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 2 और 2, यानी 2x प्लस वाई बराबर 6 है, पहली वैल्यू x है दूसरी y है, तो यहाँ पर x की जगह 2 रखो और y की जगह 2, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी हमारे क्या हो जाएगा बच्चों 6 बराबर 6 आ गया। इसका मतलब अगर मैं x की जगह 2 रखूं और y की जगह भी 2, तो मुझे कितना मिल जाता बच्चों, यहाँ पर 6 मिल जाता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है 2,2 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार से होगा। यानी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही जगह प्रतिच्छेद करें तो बच्चों एक तो हल क्या होगा, संगत होगा, और कितनी जगह प्रतिच्छेद करेगी, एक जगह प्रतिच्छेद करेगी, और क्या होगा बच्चों उसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बच्चों उसका अद्वितीय, यानी केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी जो उसका हल होगा वो हमेशा एक ही होगा। यानी अगर दो रेखाएं जितनी जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसके उतने ही हल होते हैं। अगला सवाल है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 है, तो यहाँ पर y का मान बताना है। समीकरण है x प्लस 2y बराबर 9 है, तो हमें क्या करना है, x की जगह 5 रखना है, तो हम रख देते हैं x की जगह 5 रखने पर, तो समीकरण क्या हो जाएगा 5 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 9, और 5 उधर गया प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 2y बराबर कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/2, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास मान, वो होगा यहाँ पर 2 होगा, यानी y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पर 2 होगी। अगला सवाल है, समीकरण में यहाँ पर देखो k की वैल्यू पता करनी है। समीकरण दे रखा है 4x प्लस का 2y बराबर का k है, तो यहाँ पर x की जगह तो 2 रखना है और y की जगह 1 रखना है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। चलो रख लेते हैं 4x की जगह 2, y की जगह 1 बराबर क्या हो गया k, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बराबर k, यानी जो k का मान होगा वो कितना होगा हमारे पास 10 होगा, यानी जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था बच्चों वो आपका 2 था, आप टिक कर ले उसको। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 अंकों वाली संख्या यदि इकाई का अंक x हो
और दाई का अंक y हो। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं ये संख्या क्या है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम मान लें इकाई का अंक तो क्वेश्चन में बोला है x है। अगर बात करें तो दाई का अंक है वो क्या है, हमारे पास y है। और हमने पढ़ा है, जैसे एक चीज समझने का प्रयास करते हैं, मान लो अपने पास 25 है, तो देखो 25 बना कैसे, मैं 2 को तो 10 से गुणा करूंगा और 5 को मैं 1 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 20 + 5 बराबर कितना मिलेगा मुझे 25। यानी जो इकाई का अंक है ये कौन सा है बच्चों, हमारा इकाई का अंक है। ये कौन सा हो गया, हमारा दाई का अंक है। यानी जो इकाई का अंक है उसको तो मैं 1 से गुणा करूंगा, दाई के अंक को मैं 10 से गुणा करूंगा तो मुझे वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बोला है कि इकाई का अंक तो x है और तो दाई का अंक y है, तो संख्या क्या होगी, इकाई के अंक को तो 1 से गुणा करना है और दाई के अंक को हमें किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना। तो कितना हो जाएगा, 10y + x। ये क्या हो जाएगी, हमारी संख्या होगी। जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, 10y + का x। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। समीकरण x + y में कितने हल होंगे, यानी x + y = 6 है। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको x या y में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर बच्चों बात करें तो 6 है, y उधर गया, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, हमें क्या मिलेगा, x। यानी हम लिख देते सबसे पहले y = 1 रखने पर, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो कितना आ जाएगा, 6 - 1, यानी मुझे x का मान कितना मिलेगा बच्चों, 5। यानी 6 यानी x का मान 5 हो तो y कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं y = 2 रखूं कितना हो जाएगा बच्चों, y = 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा, x = 6 - का 2, तो x का मान कितना आ गया, 4। यानी अगर 4x हो तो y कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर देखो हमें कितनी बार वैल्यू रखनी है, देखो या तो एक आंसर आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 2 से ज्यादा या कोई भी हल नहीं। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर बच्चों y का मान 3 रखूं तो यहाँ पर देखो y = 3 रखने पर तो हमारा आंसर क्या होगा, x = 6 - 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर मैं यहाँ पर क्या रखूं, y = 4 रखने पर, आपकी इच्छा हो वो मान रख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या जाए, 6 - 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर तो 3,3 हो गया, यहाँ पर 2, कितना हो गया, 4। यानी मैंने 4 बार अलग अलग वैल्यू रखी है और मुझे हर बार अलग अलग मान मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अनंत हल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला है एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है। ये भी बच्चों 2025 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जरूर समझे इसको। सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या का 2 गुना का अंतर 9 है। यानी यहाँ पर बात करें पहली संख्या हम मान लेते हैं कि x है, दूसरी संख्या की बात करें तो उसको हमने मान लिया y है। फिर बोला है कि दो संख्याएं क्या है बच्चों बराबर दे रखी, एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या का 2 गुना, यानी एक संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या का 2 गुना और उनके बीच का क्या दे रखा अंतर, यानी बीच में किसका चिन्ह लगाना है माइनस का, वो किसके बराबर हो जाएगा 9 के। वापिस समझो, एक पहली संख्या का तो 3 गुना यानी 3 से गुणा कर दो, दूसरी संख्या का 2 गुना 2 से गुणा कर दिया, उनका अंतर यानी बीच में किसका चिन्ह आएगा माइनस का, वो किसके बराबर है 9 के। तो समीकरण होगा 3x माइनस का 2y बराबर का 9, यानी 3x माइनस का 2y बराबर 9, यानी जो ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला है 7 सेब और 4 संतरे का मूल्य 45 रुपए है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो हम मान लेते हैं कि बच्चों अगर सेब का मूल्य क्या है, एक सेब का मूल्य हमारे पास x है, और अगर बात करें तो संतरे का मूल्य की बात करें तो संतरे का मूल्य क्या दे रखा है हमें y दे रखा है। अगर बोले कि 7 सेब है यानी 7 को किससे गुणा करेंगे x से, फिर बोला है 4 क्या है संतरे हैं y से गुणा करेंगे, रुपए कितने हो जाएंगे 45, यानी 7x प्लस का 4y बराबर 45, यानी 7x प्लस का 4y बराबर 45, यानी जो ऑप्शन नंबर पहला है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि है। यानी बच्चों 2 चर है उनको हल करने की विधि कौन कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि भी है, विलोपन विधि भी है और वज्र गुणन विधि भी है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द यानी उपरोक्त सभी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न है हमारा
दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यानी अगर विलोप करते हैं तो विलोपन विधि है। एक चर का मान दूसरे चर में रखने पर हल करने की जो विधि है उसको हम प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं। अगला है मानक समीकरण ax प्लस का by बराबर c के लिए समीकरण 2x प्लस का 3y बराबर 4 में a b c का मान बताइए। बच्चों यहाँ पर होगा ax प्लस का by बराबर का c है, फिर बोला है 2x प्लस 3y बराबर का 4। तो बच्चों यहाँ पर देखो x का जो गुणांक है वो a होगा, यानी कितना हो जाएगा 2। b का गुणांक कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, और जो बचा हुआ पद है वो क्या हो जाएगा 4। यानी हमारे पास a की वैल्यू तो 2 होगी, b की वैल्यू 3 होगी, और जो c है उसकी वैल्यू हमें 4 प्राप्त होगी। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें बोला है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो, फिर बोला 3x प्लस का 2y माइनस 12 बराबर 0 हो, तो समीकरण को हल करना है। पहला समीकरण है x माइनस वाई, तो मैं क्या करूं a को दूसरी तरफ लेके जाऊं, किसका हो जाएगा माइनस का, समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरा है 3x प्लस का 2y, 12 अगर माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 3 विधि है, लेकिन सबसे जो सरल विधि है बच्चों, अगर आपको एग्जाम में विधि का नाम नहीं दिया गया है हल करने की, तो आप हमेशा विलोपन विधि का प्रयोग करें। यानी x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 2y बराबर का 12 है। तो यहाँ पर देखो हम एक चर के मान को बराबर कर ले, x का मान इधर 1 है इधर 3 है, या y का मान 1 है यहाँ पर 2 है। पहला तो समीकरण में जो भी चर है उसके मान को बराबर करना। दूसरा है चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अगर x के मान को मैं बराबर भी कर लूं तो भी बच्चों यहाँ पर जो चिन्ह है वो अलग अलग नहीं है। अगर मैं y चर के मान को बराबर करूं तो एक माइनस का है एक प्लस का है, यानी आसानी से कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, जो समीकरण नंबर 1 है इसको मैं 2 से गुणा कर लूं, यानी लिख देते हैं कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 2y बराबर -2। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी समीकरण तो हमारी सेम रहने वाली है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। अब आप देखो बच्चों यहाँ पर कि 2 y के मान दोनों जगह बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, यानी 2 से 2 कट जाएगा। 3 और 2 में कोई भी चिन्ह यानी प्लस करना है, बराबर 12 में से 2 गया, कितना बचेगा 10 बचेगा। यानी जो 5x बराबर 10 है तो x का मान कितना हो जाएगा 10/5, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 2। अब हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों जैसे ही हम इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो क्या था x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो x का मान तो 2 हो गया, बाकी वैल्यू सेम है। अब हम क्या करें, 2 को उधर लेके जाएं तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस काट लो तो कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। यानी जो x का मान है वो 2 हो गया और y का मान 3 है। अब जांच कर लें कि ये आंसर सही है या नहीं है। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर -1, x का मान कितना है हमारे पास 2 है, y का मान कितना है 3 है, दोनों को घटाओ तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 1। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है बच्चों, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है, तो बच्चों वो क्या होगा हमारा ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। यानी एक तो यहाँ पर x और y, यानी x व y क्या है यहाँ पर चर है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, उसका मानक रूप कहलाता है। अगले की बात करें तो यहाँ पर है एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुणे का अंतर अगर 9 है, तो बच्चों ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसको स्किप करते हैं। अगला है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो हमें उनकी आयु बतानी है। तो चलो बच्चों सबसे पहले किसको बोला है, पिता को, तो हम लिख लेते हैं माना कि पिता की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे हमेशा उसको x। तो पिता कितने साल का हो गया बच्चों x,
और पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y, यानी पुत्र की वर्तमान आयु वो हो जाएगी हमारे पास y, यानी पिता तो x साल का है और पुत्र y साल का है, उनका योगफल यानी हमें क्या करना है, उनको जोड़ना है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 40। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर बोला है पिता की आयु, यानी पिता है किसका x साल का, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो, यानी पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के कितने गुणे हैं, 3 गुणे। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2, यानी पिता की आयु x पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3y। तो पहले से ये किसकी फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 का मान किस में रख दे, 1 में। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों अगर हम 2 का मान 1 में रखें तो बच्चों यहाँ पर 2 का मान है वो 1 में रख देते हैं, तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 40 दिया है, तो हमारे पास x का मान कितना हो गया 3y प्लस का y बराबर 40, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4y बराबर का 40, तो y का मान हो जाएगा 40/4, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो y का मान तो हो गया 10। अब हम क्या करें किसी एक समीकरण में रख दे, तो हम रख देते हैं 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों अगर हम y का मान समीकरण 2 में रखें x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। यानी बात करें तो पिता की वर्तमान आयु हम लिख देंगे, पिता की वर्तमान आयु वो तो क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर बात करें तो 30 वर्ष हो गई, और पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु है वो हो जाएगी हमारे पास 10 वर्ष, यानी पिता है वो तो 30 साल के हैं और जो पुत्र है वो हमारा 10 साल का है। अगला सवाल है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 17 हो के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण है 2x प्लस का 5y बराबर का 17, हम इसको x में बदल लें, यानी 17 माइनस 5y प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, बच्चों यहाँ पर 5y हमारा किसका हो गया माइनस का, 2 गुणा में है किस में चला जाएगा भाग में, यानी 5y बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 2। अब हमें क्या करना है y चर का मान रखना है और x का मान पता करना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर 2 हल करने हैं, तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमें पॉइंट में आंसर ना मिले। अगर मैं यहाँ पर y का मान 1 रखूं तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी 17 में से अगर 5 गए कितने बचेंगे 12 में 2 का भाग चला जाएगा, यानी y बराबर 1 रखने पर अगर मैं y का मान 1 रखूं तो x बराबर 17 माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 5/2, यानी हो गया 12/2, तो कितना मिलेगा हमें 6 मिलेगा, यानी x का मान कितना मिल गया 6, तो हमारे पास आंसर होगा 6,1। दूसरा है बच्चों यहाँ पर अगर मैं वापस यहाँ पर क्या करूं y का मान माइनस का 1 रखूं, यानी y बराबर -1 रखने पर अगर मैं -1 रखूं तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 5 और y का मान -1 बटे में कितना हो गया 2, तो हमारे पास जो x होगा वो कितना होगा 17 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/2, यानी 17 और 5 22/2, यानी कितना मिलेगा हमें 11, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 11, यानी यहाँ पर x का मान 11 है तो y का मान कितना होगा -1 होगा। तो इस प्रकार से आपको टोटल 2 हल पता करने थे। चलो अगला सवाल है बच्चों, आज का अंतिम सवाल है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, यानी 2x प्लस का 3y बराबर 8 है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, और 8x माइनस का 3y बराबर 2 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो हम जो पहला समीकरण है इसको क्या करें x में बदल लें, तो 2x बराबर 8 माइनस ये 3 किसका है प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 8 माइनस 3y, ये 2 बच्चों गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब जिसको मैंने a को बदला है तो मैं क्या करूं a का मान किस में रखूंगा, जो x का मान है वो 2 में रखूंगा, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों अगर इसका मान 2 में रखो तो क्या होगा 8x माइनस 3y बराबर 2 है, तो जहां पर भी x का मान लिख देंगे 8 माइनस 3y/2 माइनस का 3y बराबर का 2, तो 2 की टेबल से 8 कितनी बार कटेगा 4 बार,
तो 4 8 माइनस का 3y माइनस का 3y बराबर का 2। तो इनको गुणा कर ले, 8 को 4 से किया तो 32, ये माइनस 4 को 3 से करेंगे तो 12y माइनस का 2y बराबर का कितना हो गया 2। तो हमारे पास समीकरण हो गया 32। यहाँ पर देखो 12 और 2 दोनों माइनस के किसके हो जाएंगे, जोड़ लो दोनों को, 14y बराबर का 2। अब हम क्या करते हैं, 2 को तो इधर ले आते हैं और 14 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको किस प्रकार से करना है बच्चों। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3y है ये बच्चों, 2 नहीं है 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 की जगह ये 15y बराबर का कितना हो गया हमारे पास 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से देखो अगर मैं 15y को उधर लेके जाऊं, ये 2 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 15 उधर गया तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 32 में से 2 गई तो 30 बराबर का 15y, y का मान हो जाएगा 30/15। 15 की टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी y का मान हो गया हमारे पास 2। अब हम क्या करते हैं, 3 में रख देते हैं, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने। तो बच्चों अगर आप इसका मान किस में रखोगे 3 में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 8 - 3, y की जगह 2/2, 8 - 6/2, यानी 2/2 कितना आ जाएगा 1, यानी हमारे पास जो x का मान होगा वो कितना होगा 1 होगा। अब इसकी जांच कर लेते हैं कि हमने जो मान निकाला वो सही है या नहीं है, यानी 2x प्लस का 3y बराबर का 8 है। x का मान तो हमारे पास 1 है, y का मान कितना है 2 है, बराबर 8 है। 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 3 को 2 से किया तो 6 बराबर 8, यानी 8 बराबर कितना हो गया 8। यानी हमारे पास क्या होगा, अगर x का मान 1 रखो y का मान 2 रखो तो बच्चों ये समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको जो प्रश्नावली नंबर 3 थी, जिसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हमने उन सभी को इसी एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। साथ ही बच्चों इसकी जो तीसरी प्रश्नावली है उसके 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। साथ ही बच्चों जो साइंस के चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उसको भी वॉच कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।